काली, ये नाम सुनते ही इमेजेस आती हैं, अक्सर डर की, अंधेरे की। वो महाकाली है, द ग्रेट काली। उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। लोग उनका फियर्स फॉर्म देखते हैं और उन्हें एक गहरा अनजाना सा डर महसूस होता है। पर क्या वो सिर्फ डर का नाम है? नहीं, काली इस सिंपल इमोशन से कहीं ज्यादा है। वो नेचर की एक फंडामेंटल फोर्स है, एक कॉस्मिक पावर जो खुद एग्जिस्टेंस को बनाती है। उनका असली एसेंस है ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज उनका सेक्रेट डोमेन है। वो डिस्ट्रॉय करती हैं, हाँ, पर वो डिस्ट्रॉय सिर्फ नया बनाने के लिए करती है। जैसे जंगल की आग को सोचो, वो पुराने सूखे पेड़ों को जला देती है, झाड़ झंखाड़ साफ कर देती है, पर उसी राख से न्यू लाइफ निकलती है, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, ज्यादा वाइब्रेंट। काली इसी तरह का प्रोफाउंड चेंज लाती है। ये प्रोसेस पेनफुल हो सकता है, पर रीबर्थ के लिए, प्रोग्रेस के लिए ये हमेशा नेसेसरी होता है। डार्कनेस उनका चुना हुआ रंग है, ब्लैक, जैसे इन्फिनिट रात का आसमान। क्या डार्कनेस हमेशा बुरी चीजों का सिंबल होता है, या ये सारी क्रिएशन की मिस्टीरियस कोक है? सारी चीजें डार्कनेस से ही इमर्ज होती हैं और आखिर में सब डार्कनेस में ही इनेविटेबली रिटर्न हो जाती हैं। काली के प्रोफाउंड डार्कनेस में सारा पोटेंशियल छिपा है। ये वॉइड है, फिर भी ये काउंटलेस पॉसिबिलिटीज से भरा है। ये अल्टीमेट अनमैनिफेस्ट रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो टाइम की असली पावर है। संस्कृत में काल का मतलब है टाइम। काली काल का फेमिनिन फॉर्म है। वो टाइम के गुजरने को कंट्रोल करती है। वो टाइम की कंस्ट्रेंट से परे एग्जिस्ट करती है। वो अक्सर शिव की स्टिल बॉडी पर डांस करती है। शिव प्योर स्टिलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, अनचेंजिंग कॉन्शियसनेस। काली इन कॉन्ट्रास्ट बाउंडलेस एनर्जी है, कांस्टेंट एक्शन। टुगेदर वो यूनिवर्स है, मूविंग, चेंजिंग इटर्नली। काली हमेशा से पैंथियन में नहीं थी। उनका जन्म एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुआ था। एक भयानक राक्षस ने एक बार पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था। उसका नाम था रक्त बीज। इस नाम का मतलब है खून का बीज। वो सभी के लिए एक फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम था, यहां तक कि पावरफुल देवता भी उसे हरा नहीं सके। उन्हें शिद्दत से एक नई तरह की पावर चाहिए थी, एक फियर्सली पोटेंट पावर। ये पावर थी काली। रक्त बीज के पास एक पावरफुल बूंद था, एक यूनिक और ड्रेडफुल मैजिकल पावर। उसके खून की हर एक बूंद अगर वो सीक्रेट धरती को छूती तो इंस्टेंटली एक और रक्त बीज पैदा हो जाता, बिल्कुल उसी का क्लोन। इमेजिन करो ऐसे दुश्मन से लड़ने के बारे में। तुम उसे मारते हो, वो ब्लीड्स, उसके गिरे हुए खून से और डीमंस अपीयर हो जाते हैं। एक एंडलेस टेरिफाइंग आर्मी। देवता डिस्पेयर में थे। उनके मोस्ट पावरफुल अटैक्स भी उसे स्ट्रॉन्गर बना रहे थे, उसकी फोर्सेस को मल्टीप्लाई कर रहे थे। महान गॉडेस दुर्गा रक्तबीज के साथ फियर्स बैटल में लगी हुई थी। उन्हें इनक्रेडिबली गुस्सा आया। उनका गुस्सा बाउंडलेस था, इमेजरेबल। उनके माथे से, उनकी थर्ड आई से एक न्यू डिवाइन फॉर्म उभरा, डार्क, टेरिफाइंग, जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। ये था काली का एडवेंट, जो प्योर अनअडल्टरेटेड डिवाइन फ्यूरी से पैदा हुई थी। वो एक कॉस्मिक बैटल ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस के लिए तैयार थी। उन्होंने एक फियरसम, जमीन हिला देने वाली वॉर क्राई की। पूरा यूनिवर्स उस आवाज से कांप उठा। काली को प्रिसाइसली पता था कि क्या करना है। वो रक्त बीज के खिलाफ बैटल में कूद पड़ी। उन्होंने अपनी माइटी सोर्ड से उस पर फियर्सली वार किया, पर वो केयरफुल थी। उन्होंने उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी। उन्होंने अपनी लंबी फियरसम जीभ बाहर निकाली और उसके कर्स्ड ब्लड की हर एक बूंद पी ली। कोई न्यू डीमंस नहीं बन सकता। उन्होंने उसका पूरा लाइफ ब्लड कंज्यूम कर लिया रिलेंटलेसली। जब तक रक्तबीज पूरी तरह खत्म नहीं हो गया, उन्होंने दुनिया को उसके टेरर से बचाया। काली का बाहरी रूप अनप्रिपेयर्ड लोगों को सच में शॉक कर सकता है। वो गिरते हुए तूफानी बादल की तरह काली है। उनकी आंखें फायरी रेड हैं, वाइल्ड, अनब्लिंकिंग, बेकाबू पावर से भरी हुई। उनके बाल डिशेवल्ड हैं, फ्री, एक काली नदी की तरह बहते हुए। वो एक ग्रूसम गार्लैंड पहनती है, 51 कटे हुए इंसानी सिरों की माला। ये सिर संस्कृत अल्फाबेट के अक्षरों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आवाजें जो रियलिटी बनाती हैं। ये ईगो और इग्नोरेंस को भी सिंबलाइज करते हैं। वो इन्हें डिस्ट्रॉय करती है। वो हमें अपनी लिमिटेशन से फ्री होने में मदद करती है। उन्हें अक्सर कई आर्म्स के साथ दिखाया जाता है, 4, 10 या समटाइम्स उससे भी ज्यादा। अपने न्यूमरस हाथों में वो वेरियस वेपन्स रखती है, एक कर्व्ड सोर्ड, खड्ग, एक ट्राइडेंट, त्रिशूल, एक नूस और एक फ्रेशली सेवर्ड हेड। ये इंडीड डिस्ट्रक्शन के टूल्स हैं, पर ये लिबरेशन के भी पावरफुल टूल्स हैं। वो हमारे डीप अटैचमेंट्स को काट देती है,
वो हर तरह की नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करती है। वो अक्सर एक प्रोन फिगर पर खड़ी होती है या डांस करती है, यूजुअली शिव। ये मटेरियल वर्ल्ड पर और स्टैटिक कॉन्शियसनेस पर उनकी सुप्रीम पावर को दिखाता है। उनकी लंबी जीभ बाहर है, खून से विविड क्रिम्सन रंगी हुई, पर ये उनका अपना खून नहीं है, ये डीमंस का खून है। वो नेगेटिविटी का खून है जिसे उन्होंने कंज्यूम किया है। ये उनकी कंप्लीट विक्ट्री का एक प्रोमिनेंट साइन है। बुराई पर विक्ट्री, इग्नोरेंस पर विक्ट्री। उनका डांस वाइल्ड है, सीमिंगली अनकंट्रोल्ड। ये डिस्ट्रक्शन का डांस है, तांडव, पर ये डांस क्रिएशन का भी डांस है। कॉस्मोस की असली रिदम, खुद जिंदगी की पल्स। लेकिन जरा और करीब से देखो, शुरुआती टेरर से आगे देखो। तुम्हें एक माँ दिखाई देगी, एक डीपली कंपैशनेट डिवाइन मदर। अपने डिवोटेड बच्चों के लिए वो इन्फिनिटली काइंड है। वो उन्हें हर हार्म से फियर्सली प्रोटेक्ट करती है। वो उन्हें उनके स्पिरिचुअल पैथ पर गाइड करती है। उनकी टेरिफाइंग फियर्सनेस दुश्मनों के लिए रिजर्व्ड है। उन लोगों के लिए जो दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं, उन लोगों के लिए जो स्टबर्नली अपने डिस्ट्रक्टिव ईगो से चिपके रहते हैं। अपने ट्रू बच्चों को वो अनकंडीशनल लव देती है और लिबरेशन का अल्टीमेट गिफ्ट, मोक्ष। काली की पूजा उन जगहों पर होती है जिन्हें सोसाइटी अक्सर शंस करती है। क्रिमेशन ग्राउंड्स, द स्मशाना, ऐसी जगह है जहां मौत स्टार्कली प्रेजेंट होती है, जहां जिंदगी की इम्परमानेंस अनडिनायबल होती है। टैंट्रिक प्रैक्टिशनर्स, द टैंट्रिकास, अक्सर उन्हें सीक करते हैं। वो ब्रेवली फॉरबिडन चीजों को एम्ब्रेस करते हैं, एग्जिस्टेंस के चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स को। वो इमेंस पावर उन चीजों में देखते हैं जिनसे कन्वेंशनल सोसाइटी डरती है या रिजेक्ट करती है। महान संत रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने काली को यूनिवर्स की डिवाइन मदर के रूप में देखा। वो उनके सेक्रेड विजन के लिए रोए। उन्होंने उनके प्रति अपनी डिवोशन से अल्टीमेट ट्रूथ पाया। उनका प्रोफाउंड डार्कनेस डीपली सिंबॉलिक है। ये ईविल का साइन नहीं है, ये प्राइमल वॉइड है, सारी क्रिएशन का फर्टल सोर्स। यूनिवर्स के बनने से पहले सिर्फ डार्कनेस था। यूनिवर्स के इवेंचुअली एंड होने के बाद फिर सिर्फ डार्कनेस ही होगा। काली इस अल्टीमेट सिक्लिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है। वो एब्सोल्यूट बिगिनिंग है, वो इनएविटेबल एंड है, सब एक ही वेरी सेम टाइम पर। वो अल्टीमेट मिस्ट्री है, अनफैथमेबल, इटर्नल। उनका डांस एक कॉस्मिक इवेंट है, तांडव। इसमें एंटायर वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर है, पर ये डिस्ट्रक्शन वांटन नहीं है। ये डिस्ट्रक्शन रास्ता क्लियर करता है। ये न्यू क्रिएशन के लिए स्पेस बनाता है, एग्जिस्टेंस के एक फ्रेश साइकिल के शुरू होने के लिए। उनका डांस खुद टाइम की रिदम है, बर्थ, लाइफ, डेथ और फिर रीबर्थ। वो महाकाली है, ग्रेट टाइम। उनमें टाइम को ही डिवोर करने की पावर है। वो टाइम की सीमाओं से परे एग्जिस्ट करती है। वो इटर्नल, एवर प्रेजेंट अब है। काली हर औरत के अंदर रहती है। उनकी अनटेम्ड स्ट्रेंथ, उनका बाउंडलेस करेज, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने की उनकी इनेट पावर। जब एक औरत फियर के खिलाफ खड़ी होती है, जब वो अपनी वॉइस, अपनी पावर रिक्लेम करती है, वही काली की एनर्जी है जो मैनिफेस्ट होती है। वो हमें अपने इनर शैडोज का सामना करना सिखाती है, अपने फुल ऑथेंटिक सेल्व्स को एम्ब्रेस करना, जो फियर्स भी हो और प्रोफाउंडली लविंग भी। काली वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है जो हम में से हर एक के अंदर है, ट्रांसफॉर्म करने की पावर और रिन्यू करने की पावर।